Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. Very good morning. We are starting with our lecture, sexual reproduction in flowering plants. In the last lecture, we were talking about the types of the ovule, and our lecture was getting end over there. Okay, तो proceed करते हैं. Are you ready? Yes, sir. Okay. Just check it once whether the screen is there or not. Yes, sir. It's there. Yes, sir. हाँ, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में बात कर रहे थे. तो 6 टाइप्स के ओव्यूल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, लाइक ऑर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस. उसके अलावा वी आर टॉक्ड अबाउट द हेमिट्रोपस. ओके, देन सर्सिनोट्रोपस, या हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस. ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये 5 टाइप हो गए, और आखिरी वाला जो है वो भी देख लो तुम लोग यार. ओके, या सो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ये आखिरी था, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात हो गई थी. जैसे कि रैफे को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ये जो इलोंगेटेड पार्ट होता है लाइक फ्यूनिकल्स, ओके, हाइलम, एंड देन कंप्लीटली रैफे. रैफे आगे का पार्ट होता है लाइक चला जाके बिफोर का पार्ट. वी आर डिस्कस दैट ऑल्सो. ओके, फ्यूनिक्यूलस कंटेन वैस्कुलर स्ट्रैंड फॉर द सप्लाई ऑफ नरिशमेंट टू द ओव्यूल. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इवन आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस स्लाइड. ओके, एक बार इसको क्विक रिवीजन खत्म कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल प्रोसेस की तरफ. See, the body of the ovule consists of mass of cells named as a nucellus. ये इसमें कोई डाउट आप लोगों को? nucellus कहाँ होता है? This understood very clearly. Okay, the simple question is that nucellus is a diploid tissue or it is a haploid? Come on, who will answer? Diploid. Yes, it is a diploid cells. Okay, these are the diploid cells. अभी तक उनके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होना बाकी है. ओके, ओव्यूल कैसे फॉर्म्ड हुए हैं वो सारी बातें तुमको पता होना चाहिए. देखो, ओव्यूल का तो ये ओवरी है, इसके अंदर हमारा वो प्लेसेंटा आता है, और यहाँ पे ये इंटिक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं. ओके, और इसके बीच में तुम्हारा वो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशंस होता है. ओके, दिस इज एम्ब्रियो सैक. तो इनके बीच में ये जो सारे सेल्स हैं, कंप्लीट सेल्स, दिस आर ऑल न्यूसेलस. ओके, ये पूरे सेल्स न्यूसेलस है, एंड दिस आर डिप्लॉयड इन नेचर. ये ध्यान रखना है.
ओके अभी तक उनमें से कोई एक सेल ऐसा मॉडिफाई नहीं हुआ है जो कि मियोसिस करेगा, आगे जाके 4 सेल्स बनाएगा जिनमें से 3 डिसइंटीग्रेट वगैरह हो जाएंगे। ये सारी प्रोसीजर अभी पढ़ना बाकी है। ओके वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम येट। तो जस्ट वो लोकेशन बता दिए कि न्यूक्लियस है कहाँ पे। तो फिलहाल के लिए दोज आर डिप्लॉयड सेल्स। ओके इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम। ओके फीमेल गैमेटोफाइट। नोट इफ लेस न्यूसिलस प्रेजेंट देन हम लोग कंडीशन बोलते हैं टेनी न्यूसिलेट। नाम याद रखना है, कंपलसरी है, क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूसिलस कम होगा तो टेनी न्यूसिलेट, न्यूसिलस ज्यादा प्रेजेंट होगा तो क्रैसी न्यूसिलेट। अगर न्यूसिलेट सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट्स होगा तो उसके ऊपर अभी डिफरेंशिएट किया गया है फर्दर कैटेगरी को। अगर ओव्यूल के सराउंडिंग में आपको इंटेग्यूमेंट्स दिखने मिलेगा तो देखो कितने इंटेग्यूमेंट्स है। ओके इफ सिंगल इंटेग्यूमेंट्स होगा तो यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं इसको। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, तो तुमको कंपलसरी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बनाता है पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी क्वेश्चन बनाता है इफ 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट तो बाइटेगमिक कहा जाता है कंडीशन को। एंजियोस्पर्म का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आगे के 2 याद रखो नहीं रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 इंटेग्यूमेंट्स एंड 4 एब्सेंट के बारे में बात की है। ओके इफ 3 इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट तो ट्राइटेगमिक वर्ड यूज किया जाता है। एस्फेडोलस करके एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। और अगर नहीं होंगे इंटेग्यूमेंट्स तो एटेगमिक ओव्यूल के नाम से पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल सेंटेलम यहाँ पे एग्जांपल दे के रखा है। ओके दिस 2 कैटेगरी इफ यू डोंट रिमेंबर नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले के 2 आपको याद रखने हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। द डाउट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, जस्ट चेक इट वंस, यस और नो में आंसर करो। Yes, sir. ओके इफ यू वांट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब भी आप नोट्स बना सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सी ओवर हियर, ये क्यूटिकल को लेके बात भी हो रही थी लास्ट लेक्चर में कि क्यूटिकल की कवरिंग आपको देखने मिलती है न्यूसेलस के बाहर, इंटेग्यूमेंट्स के बाहर आपको क्यूटिकल कवरिंग देखने मिलती है। ओके अगेन आई विल बी टेलिंग यू, याद रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है नो प्रॉब्लम। ओके यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। The integuments leave a narrow pore or the passage at one end of the ovule called as a micropyle। इसमें कोई डाउट किसी को? माइक्रोपाइलर रीजन जहां से पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। ओके द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स यूजुअली लाई एट द अपोजिट एंड। ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स usually lies at the opposite end and it is termed as the chalaja end। माइक्रोपाइलर जिधर आ गया उसके ठीक अपोजिट में चला जाए रहेगा, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। ओके द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इन द माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द न्यूसेलस। ये क्या बोला? माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द न्यूसेलस, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे बीच वाला हम लोग एरिया कंसिडर करें, ओके जो कि कंप्लीटली डिप्लॉयड है, ये पूरे सेल्स न्यूसेलस के हैं। ओके तो यहाँ पे समवेयर एक सेल जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा साइज में। होप यू गाइस अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो न्यूसेलस का एक सेल जो है वो इनलार्ज हो चुका है, उसके अंदर अभी डिवीजन वाली एक्टिविटी चलने वाली है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि दैट फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इन द माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द न्यूसेलस। अब इस डायग्राम में लेबलिंग करनी होगी, तो तुम लोग मुझे बताओ मैं माइक्रोपाइल नीचे करूंगा या ऊपर लेबल करूंगा? कम ऑन ऑल ऑफ यू, माइक्रोपाइल लेबल करना है। सी द फर्स्ट नीचे। डायग्राम ए, कहां पे मॉडिफिकेशन हुआ? ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ बना ना बड़ा वाला सेल, तो ये माइक्रोपाइल रीजन है और ये चलाजा रीजन है। अभी समझा कि नहीं समझा? क्लियर है सारी बातें? ओके तो यही वाला जो सेल है इसी के अंदर पूरा मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलेगा और यही आगे जाके पूरा डेवलप होने वाला है। और ये जो न्यूसेलस है ये माइट बी गेटिंग डिसइंटीग्रेट आल्सो। ओके वो वहां पे नहीं रहने वाले हैं, बाकी का पूरा जो एरिया है दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस चालू होने वाला है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। दैट मींस फीमेल डेवलपमेंट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सी ओव्यूल जो है डेवलप्स एज प्राइमोर्डियम एंड देन माउंड ऑफ न्यूसेलस ओवर प्लेसेंटा। ये सारी बातें मैं अभी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे होता है करके। इनिशियल ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स डेवलप्स फ्रॉम इट्स बेस।
base यानी towards the chalajal region. Okay, then they grow and come to surround the nucellus on all the sides except at the tip of the micropylar region. For example, अगर ये एम्ब्रियो सैक बोले तो ये जो चलाजा रीजन है ये नीचे माइक्रोपाइलर रीजन है, तो यहाँ से इनके ओरिजिन है और ये ऐसे सराउंडिंग से होते हुए नीचे आ रहे हैं. ओके, ऐसे सराउंडिंग से नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक टिप पोर्शन जो है ये ओपन रह जाती है जिसको माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं, जहां से पोलन ट्यूब को अंदर जाना है. ओके, in the hypodermal region of the nucellus, that is towards the micropylar ends, develops a primary archisporial cells. Okay, archisporial cell याद है आप लोगों ने कहीं तो पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है? नो आइडिया. चलो 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 जल्दी से. archisporial cells याद है? एंथर development of the anther you had studied, that four corners archisporial cells, that sac formation, pollen sac formations पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. याद आया कि नहीं आया? प्राइमरी आर्चिस्पोरियल sir. सेल्स गिव राइज टू द सेकेंडरी आर्चिस्पोरियल सेल्स, जिनमें से एक जो है वो गैमेटोजेनेसिस करने का काम करेगा और जो दूसरा जो है वो उसके लिए सैक बनाने का काम करेगा. राइट, वो तीन वॉल फॉर्मेशन याद है? एंडोथीशियम्स, टेपेटम, ये सारी लेयर्स हम लोगों ने पढ़ी थी. ओके, तो एक बार आप लोग उसको रिवीजन लेक्चर देख लेना, बहुत सारे इमेजेस थे स्क्रीन के ऊपर एंथर डेवलपमेंट के. ओके, एक बार रिवाइज कर लेना, अभी तक आपको चाहिए वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए. ओके, सो सी सिमिलरली वही आर्चिस्पोरियल सेल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. द सेल व्हिच गेट मॉडिफाइड ओवर देयर, ओके, एट द माइक्रोपाइलर रीजन, इट ग्रोज इन द साइज, डेवलप्स एज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ओके, क्योंकि उसको आगे जाके डिवाइड होना है. द आर्चिस्पोरियल सेल्स often divide once into outer primary parietal or wall cells and the inner primary sporogenous cells. ये जो बाहर की वॉल सेल है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और अंदर का जो सिनेरियो रहेगा वो स्पोरोजेनस सेल्स के नाम से पहचाना जाएगा. जस्ट होल्ड ऑन, ये सारे डायग्राम्स आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं. प्राइमरी parietal cells may divide one or more times. The primary sporogenous cells commonly functions directly as a diploid megaspore mother cell or the megasporocytes. मतलब यही archisporial cells going to act as a MMC. MMC stand for the megaspore mother cell over here. याद है मेल्स में भी MMC वर्ड यूज करते हैं. ओके, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोरोसाइट, जिसके अंदर मियोसिस होने वाला है. मियोसिस होने वाला है. ओके, देखो क्या लिखा है. A megaspore mother cell MMC undergoes meiosis to form a linear tetrad. Okay, और ये सबके सब हैप्लॉइड होते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसने मियोसिस किया. ओके, ये लो, ये यहाँ पे दो सेल्स आ गए, ये मियोसिस 1. फिर इसने दो सेल्स बनाए, इसने दो सेल्स बनाए, ये हो गया मियोसिस 2. और ये बात समझ में, ये हो गया मियोसिस 2, और सबके सब ऐसे अरेंज हो गए. 1 2 3 1 2 3 4, सबके सब हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड. अब लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, बिना लेबलिंग के आगे नहीं बढ़ते. तो ये माइक्रोपाइलर, ये चला जा. अब चला जाके तीन सेल्स जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट. बचा कौन? एक ही सेल. तो ये एक सेल जो है यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, देख लो ये सेल यहाँ पे है. अब यही जो सेल है ना वो एम्ब्रियो सैक करेगा. तो इसको कितना माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा? 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा. कितने सेल्स बनेंगे? आंसर माय क्वेश्चन. चलो, एक एमएमसी जो था उसने मियोसिस कंप्लीट किया, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाए. 4 हैप्लॉइड सेल्स लीनियर फॉर्म में अरेंज हो गए. हमेशा याद रखना, मेगास्पोरोजेनेसिस जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो तो वो लीनियर फॉर्म में ही अरेंज होते हैं. आपको और भी डिफरेंट फॉर्मेशन के अरेंजमेंट मैंने पोलन ग्रेन्स के रिस्पेक्ट में बताए थे. ओके, यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म में ही मिलेंगे, जिसमें से चला जा एंड के पास के 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. माइक्रोपाइलर रीजन का एक बचता है जिसको 3 माइटोटिक डिवीजन करने होते हैं. बताओ अब मुझे कितने टोटल सेल्स बनेंगे आपको?
नो आइडिया। एक माइटोटिक डिवीजन कितने सेल्स देगा? चलो जल्दी आंसर करो यार। 2. हाँ, तो 2 कितने देंगे? दूसरा माइटोटिक डिवीजन कितने देंगे सेल्स? 4. 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8. 8 सेल्स बनेंगे, लेकिन एक्चुअली आंसर 8 सेल नहीं होता है, आंसर होता है 8 न्यूक्लियस। आंसर क्या होता है? 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्ट्रक्चर। ओके, अब यही डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले ये जो प्रोसेस है यहाँ पे देख लो। द प्रोसेस ऑफ meiotic formation of the haploid megaspore from the diploid megaspore mother cell is called as a megasporogenesis। तो ये जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस है जो आपके स्क्रीन पे बनाया था मैंने। ओके, कॉमनली द चलाजा माइक्रोस्पोर रिमेन्स फंक्शनल while the other degenerates। ये गलत है। ओके, दिस पॉइंट इज नॉट करेक्ट ओवर हियर। कॉमनली यहाँ पे सिनेरियो जो होता है दैट इज द माइक्रोपाइलर रीजन रिमेन फंक्शनल, और वही काम करता है आगे का। ओके, अदर डीजेनरेट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लेबलिंग यहाँ पे, इसलिए तो मैंने वहां पे लेबलिंग की थी। सी द सिनेरियो ऑन द स्क्रीन। 2 ओव्यूल्स है आपके स्क्रीन पे, एक है जिम्नोस्पर्म्स को लेके और एक है एंजियोस्पर्म्स को लेके। ये पूरा एरिया जो बीच में है ये पूरा न्यूसेलस था, ठीक है, यहाँ पे भी वही है। मुझे बता सकते हो ये सेकेंड एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है क्या वो एनाट्रोपस ओव्यूल जैसे दिखता है या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जैसे दिखता है? Ortho. हाँ, वो डायग्राम को मत देखना, डायग्राम इज नॉट करेक्ट ओवर देयर। सॉरी। ओके, जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है, और जो एंजियोस्पर्म का होता है वो एनाट्रोपस होता है, क्योंकि यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल ये सब एक ही लाइन में ओरिजिनेट होते हुए आपको दिखेंगे। ओके, सो डोंट कंसीडर दैट डायग्राम, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस बीच में आप लोगों को मेगास्पोरोसाइट्स के बारे में दिखाया है, और कोई रीजन नहीं है ये वॉल मतलब ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे रखने का। ओके, एक इंटेग्यूमेंट्स, 2 इंटेग्यूमेंट्स आल्सो यू कैन सी, यूनिटेक्मिक बाइटेक्मिक कंडीशन आल्सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, लेट्स मूव अहेड ओवर हियर। यहाँ पे हो सकता है आपका करेक्टेड पॉइंट प्रेजेंट हो। ओके, मेगा गैमेटोजेनेसिस। सी द फंक्शनल मेगास्पोर्स इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, द सेल एनलार्जेस अंडरगो 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। द फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूसेस द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। उसके बाद 2 न्यूक्लियस शिफ्ट टू द ends of the ends and divide 3 sorry divide their twice forming the 4 nucleate and then 8 nucleate structure। फॉर एग्जाम्पल नीचे डायग्राम देखो, एक न्यूक्लियस था जो कि 2 में डिवाइड हो गया, तो एक ऊपर चले गया एक नीचे चलेगा। अब यही आगे जाके सिनेरियो में बदल गए, इधर 2 इधर 2, फिर आगे जाके 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2। एनी डाउट्स ओवर हियर? क्लियर है? No, sir. हाँ, तो ये यहाँ पे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, और बाकी का जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है वो बीच वाले न्यूक्लियस यूज करेंगे। तो वो हो गए टोटल 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस हो गए 8। ओके, तो सी 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच साइड मूव्स इन द मिडल, दे आर कॉल्ड एज अ पोलर न्यूक्लियर। तो ये जो आपके 2 बीच में दिख रहे हैं ना वो पोलर न्यूक्लियस है, दीज आर पोलर न्यूक्लियस। ओके, next the remaining 3 nuclei forms the cell at the 2 ends, the 3 cell egg apparatus। कहां पे होता है ये एग apparatus? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है वो होता है माइक्रोपाइलर रीजन, और एग apparatus भी आपको माइक्रोपाइलर रीजन के पास ही देखने मिलेगा। बीच में होता है एक एग सेल, और 2 आजू बाजू के जो सेल्स होते हैं उनको सिनर्जिट्स कहा जाता है।
ओके सो माइक्रोपाइलर रीजन एंड द 3 एंटीपोडल सेल्स एट द चलाजल रीजन, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे चलाजा लिखूं तो ऊपर के सेल्स हो गए एंटीपोडल्स, नीचे के सेल्स हो गए एग एपैरेटस. ओके now see, and the middle binucleate part itself called as a central cell. Okay, remaining cytoplasm is used by those two nucleus. The embryo sac development from a single megaspore is called as a monosporic. ये जितने भी 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक ही सेल्स के थ्रू बना था, वो इनिशियली डिप्लॉयड था. ओके एनी डाउट्स ओवर दियर? पूरा एक सेल से ये 8 सेल्स बने हैं, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक कहा जाता है. ओके डेवलपमेंट थ्रू द सिंगल सेल, सिंगल मदर सेल. नीचे का जो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. नीट का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. माहेश्वरी. ओके 1950 has also distinguished bisporic and tetrasporic embryo sac. उन्होंने bisporic और tetrasporic के बारे में भी बात की है, in which the 2 or 4 megaspore precursors are involved respectively in the formation of embryo sac. तो bisporic and tetrasporic भी याद रखोगे. ओके आई थिंक कुछ फोटोग्राफ्स रखे रहेंगे इसके, नहीं है छोड़ो. जस्ट कीप इन माइंड कि ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का है. चेक किया आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, ये आपको डायग्राम मिला रहेगा. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे ये लोग ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने आपको प्रीवियस क्या बोल रहा हूँ, लास्ट डायग्राम को फोकस करोगे आप लोग तो वो डिटेल दिया गया है. लेकिन पहले के जो ड्राइंग्स हैं उनमें वो लोग ने लेबलिंग नहीं की है, लाइक माइक्रोपाइलर रीजन, चलाजल रीजन, इट्स नॉट मेंशन ओवर देयर. तो आपको मैं यहाँ पे कुछ पार्टीशन करवा के दे रहा हूँ. देखो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में फर्क है, कोई मुझे देख के बता सकता है? पहले पार्ट में बताओ माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है शायद. शायद ऊपर. नहीं, शायद कुछ नहीं होता है यहाँ पे. यू शुड बी थरो विथ योर आंसर. ऊपर. हाँ ऊपर ही है. यस ये माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल दिख रहा है लास्ट में. ओके यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है. ओके फिर सडनली ये माइक्रोपाइल नीचे क्यों कर दिया यहाँ पे? कैन यू टेल मी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द डायग्राम? बोलो. एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड हो गया ना 180 डिग्री. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस. ओके तो सेकंड इसमें ट्विस्ट ऐसा है सेकंड पार्ट में, तो वो एनाट्रोपस ओवल को रिप्रेजेंट कर रहा था तो उसने नीचे कर लिया माइक्रोपाइलर रीजन को. बाकी जो डेवलपमेंट था समझाने के लिए एनसीईआरटी ने डायग्राम आपके स्क्रीन पे इस तरीके से बना के रखा है. ओके मतलब आपके टेक्स्ट बुक में बना के रखा है. तो एक सेल ने 2 न्यूक्लियस बनाए, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक माइटोटिक डिवीजन, फिर ये रहा दूसरा माइटोटिक डिवीजन, ये रहा तीसरा माइटोटिक डिवीजन, और तीसरे माइटोटिक डिवीजन के बाद सारा सिनेरियो आपको चौथे वाले डायग्राम में दिख रहा है. 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए, एक बीच में बड़ा सेल रह जाता है, ये वाला जो है ये बीच वाला बड़ा सेल है जिसको एग कहते हैं, और बाकी के जो आजू बाजू में है वो सिनर्जिड्स है, और ये 3 जो है ये एंटीपोडल्स है, और बीच के 2 है वो पोलर न्यूक्लियस जिसको सेंट्रल सेल भी कहा जाता है. सेंट्रल सेल कब कहा जाएंगे? जब पोलर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, रिमेनिंग साइटोप्लाज्म. ओके बाकी लोगों ने तो अपना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लिया है. ओके फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड देख लो ये आपके स्क्रीन के ऊपर फाइनल डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. ये बड़ा सेल नीचे देखो माइक्रोपाइलर रीजन के पास एग दिख रहा है. ओके अब एक और लेबलिंग यहाँ पे आ चुकी है, फिलीफॉर्म एपैरेटस. कैन यू सी दैट फिलीफॉर्म एपैरेटस? ये जो लास्ट डायग्राम है ना ये बोनस है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खाली लास्ट डायग्राम के बेसिस पे ही सॉल्व करने आ जाएंगे. only on the basis of the last diagram you can solve many of the questions which are arise from over here. okay मैं आपको जब क्वेश्चन सेंड करूंगा आप खुद देखोगे और मुझे बताओगे कि हाँ सर इजी हो गया था एकदम डायग्राम देख के क्वेश्चन सॉल्व करना. ओके मतलब डायग्राम की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है तो आपका काम बहुत इजी होने वाला है. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. एकदम थरो रहने का डायग्राम के साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है एनसीईआरटी के डायग्राम इज आवर बोनस, हमको उसको कलेक्ट करना है. ओके अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा और एक जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं लाइक पॉलीगोनम.
देखो नीचे दिया है पॉलीगोनम टाइप, ओके मतलब जो अभी हम लोगों ने देखा ना वो पॉलीगोनम टाइप ही है. See how we are going to understand this. In angiosperm, the female gametophyte is called as a embryo sac. No doubts over here. The embryo sac is an ovule, multicellular haploid structures, बहुत सारे उसके अंदर cells हैं, which is embedded in the nucellus towards the micropylar half of the ovule. क्या ये statement clear है अभी? न्यूसेलस के मतलब जो एम्ब्रियो सैक है उसको तो देखो ही, उसके अलावा जो बाहर के सेल्स है अगर वो रहेंगे जिंदा तो वो न्यूसेलस ही है ना. समझ में आया कि नहीं है? और एकदम नीचे शिफ्ट हुआ है, नीचे फॉर्म्ड हुआ है, तो दैट इज द माइक्रोपाइलर रीजन. सो इसलिए बोला है हाफ माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द ओवल. ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है समझने के लिए, ओके लेकिन कोई बात नहीं. you are understanding that is important over here. Okay, it is covered over by a thin membrane derived from the parent megaspore wall. अभी आपने प्रीवियस डायग्राम पे ही देखो ना, कैन यू सी द थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आउटर साइड में दिख रहा है आपको? सेल की मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोगों को? ओके, वो सारी बातें आपको डायग्राम में क्लियर कट समझ में आ रही है. तो एनसीईआरटी का डायग्राम में सारी बातें मेंशन है. ओके, ए टिपिकल एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक जो है 80% फ्लावरिंग प्लांट में जो देखा जाता है वो पॉलीगोनम है. मतलब द पॉलीगोनम, द वन व्हिच यू हैड सीन ऑन द स्क्रीन. ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगोनम? क्योंकि इट कंटेन्स 8 न्यूक्लियस बट 7 सेल स्ट्रक्चर्स, 3 माइक्रोपाइलर पे, 3 चलाजा पे एंड 1 सेंट्रल पे. ओके, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक सेंट्रल पे होगा या 2 सेंट्रल पे होगा? जरा चेक करके बताओ. One. हाँ, यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कैसा ही है. इट कंटेन 8 न्यूक्लियाई बट 7 सेल. ओके, तो 7 सेल इस तरीके से, तो ये सब सेल्स के बारे में बात कर रहा है. ओके, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर पे, 3 सेल चला जा पे एंड 1 सेल आपका सेंट्रल पोजीशन पे. अभी क्लियर हुआ डाउट? यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए था सेल, 3 सेल, 3 सेल, 3 सेल, सॉरी 1 सेल. ओके, अभी क्लियर है? फाइन. हाँ Yes, बोलो. sir. हाँ, ओके, चलो वेरी गुड. अगर न्यूक्लियस वहां पे होता मानते तो हम लोग को लिखना पड़ता 3 न्यूक्लियस इन द माइक्रोपाइलर, 3 न्यूक्लियस इन द चलाजाल एंड 2 न्यूक्लियस इन द सेंटर, ऐसे लिखना पड़ता है, या फिर 2 पोलर न्यूक्लियस ऐसे लिखना पड़ता. ठीक है, चलो, लेकिन यू अंडरस्टूड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. मैं और घुमाऊंगा नहीं उसको लेके, नहीं तो फिर और क्वेश्चन अराइज कर दोगे तुम लोग. ठीक है, अभी नाउ यहाँ पे आपके स्क्रीन पे टाइमर लग चुका है 9 मिनट्स का. इसके बाद रीशेड्यूल है, मतलब नया मीटिंग फिर से चालू हो जाएगा. ओके, बढ़ते हैं आगे. इट इज फॉर्म बाय द 1 मियोसिस, ये मैं बात यार ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, एंड 3 माइटोसिस. इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं है ना? 3 micropylar cells are collectively known as egg apparatus. Okay, 3 micropylar cells, उनको egg apparatus कहते हैं. Equivalent to the 1 archegonium, ये भी important है, इसी को लेके questions बनाते हैं. Is equivalent to the 1 archegonium. अब मैं यहाँ पे अगर question बोल दूं मुझे 5 egg बनाने हैं, question मेरा सुना? question सुना कि नहीं सुना? मुझे 5 एग बनाने हैं, बताओ कितना माइटोसिस और कितना मियोसिस लगेगा? कितना माइटोटिक और कितना तुमको मियोसिस लगेगा? 5 meiotic, 15 mitotic. सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो डील कर लोगे ना, है कि नहीं? सोचने के लिए मजबूर करता नहीं है, स्मार्ट आंसर होना चाहिए. ओके, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा. 5 एग है, एक एग बनाने के लिए 1 मियोसिस 3 माइटोटिक की जरूरत होती है. बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दोनों नंबर्स को, यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स. ओके, ध्यान रखना ये बात को, मॉड्यूल में है ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के. ठीक है, जब डील करोगे समझ में आ जाएगा. यार कितना डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया यार, कुछ ज्यादा ही हो गया ये. ऊपर वाले 3 पॉइंट में नहीं पढ़ूंगा, मैं हाइलाइटेड पॉइंट से ऊपर जा रहा हूं अभी सीधा. वन मिडिल सेल इज लार्जर एंड इट इज कॉल्ड एज एग और oosphere. समझ में आएगा? एग apparatus को लेके बात चल रही है. ओके,
बाजू के दो सेल्स छोटे होते हैं, उनके पास फिलीफॉर्म एपैरेटस आप लोगों ने देखा, दोस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो अभी उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो द रिमेनिंग टू सेल्स okay are called as the synergids. The remaining two cells are called as the synergids. What is written over here? Cooperative cells or the helping cells. Very important है, ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे जब वो हमारा पोलन ट्यूब जब इसके पास आएगा ना, तो ये सेल्स ही है जो उनको मदद करने वाले, पोलन ट्यूब को वहां पे बर्स्ट करने के लिए, मेल गैमेट को डायरेक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द एग, टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियस। आ रही है बात समझ में? Okay, so those finger-like projections are very very important over here. Each of them bears the filiform apparatus. Each of them मतलब दो synergies है, दोनों के पास अपना अपना filiform apparatus है in the micropylar region, but obviously they are present at the micropylar region. Okay, a lateral hook, chalajal vacuole and the central nucleus. वो बाकी का जो सेल का जो सिनेरियो होता है ना, सॉरी पेन गिर गया। ओके, एक सेल होता है, सेल में वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, ये सारी बातें, तो बस ये पॉइंट उसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो डोंट कंसीडर दैट पॉइंट, चलेगा, नो प्रॉब्लम। नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अ फिलिफॉर्म apparatus इज अ मास ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल इनटू द साइटोप्लाज्म। लेके चलता हूँ वो वाले स्लाइड पे, इसको देख लो अच्छी तरीके से। देखो नीचे दिख रहा है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देखो फिलिफॉर्म apparatus यहाँ पे बाहर बना देता हूँ। कैन यू सी दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? दिखा कि नहीं दिखा? Yes, sir. ओके, उसी के बारे में बात चलिए। और यही सेल्स को अगर आप लोग ठीक से देखोगे, यहाँ पे ये दिख रहा है बड़ा सा न्यूक्लियस बीच बीच में, कैन यू सी द न्यूक्लियस आल्सो? तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड। अगर हम लोग खाली इतने पार्ट को भी कंसीडर करेंगे ना, तो इसका ये चलाजा हो जाता है, ये माइक्रोपाइलर हो जाता है, तो उसके चलाजल एंड के पास आपको वैक्यूल वगैरह फॉर्मेशन देखने मिलेगा, बट दैट थिंग बिकम्स वेरी एक्स्ट्रा, आपको नहीं पढ़ना है। आपको खाली इतना याद रखना है, एक सेल होता है, एक apparatus में बीच में बड़ा सेल होता है, वो एक होता है, जो बाजू के छोटे सेल्स होते हैं उनको सिनर्जिड्स कहते हैं। हर एक सिनर्जिड्स के पास अपना अपना फिलिफॉर्म apparatus होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाता है। बस जितना मैंने कहा उतना ही याद रखना है। ओके, डोंट पुट अ स्ट्रेस ऑन योर माइंड। ओके, सो एक्स्ट्रा असर बहुत दिया है वहां पे, निगलेक्ट करो, जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखो। ओके, इन द एम्ब्रियो सैक वन सिनर्जिस डीजेनरेट्स, ध्यान रखना, वन सिनर्जी डीजेनरेट एट द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। एक सेल बर्स्ट हो जाएगा और वो वहां से एंट्री दे देगा किसको? पोलन ट्यूब को। ओके, इनटू द एम्ब्रियो सैक, whereas the second one degenerates shortly after the embryo sac has received the pollen tube discharge। मतलब इन शॉर्ट फाइनली ये लोग को डिसइंटीग्रेट होना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? Finally they Yes, are sir. going to disintegrate, nothing will left over there. Okay, even the antipodals are going to be disintegrated, उनका भी कोई ज्यादा specific function नहीं है। Now see over here, all the three cells of the egg apparatus communicate with one another and the central cell by the plasmodesmata। plasmodesmata connection I hope you understood, cell the unit of life में आप लोगों को पढ़ाया था, हर एक प्लांट का सेल आपस में plasmodesmata connection दिखाता है। क्लियर है? ओके, अगेन इट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, नहीं करोगे देन आल्सो इट इज वेरी फाइन। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस, एक्चुअली ये स्टेटमेंट रखने का मतलब क्या है वो बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी तो थरो करना ही होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी आपको 100% पता है अभी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या होता है पूरा साल हमको क्वेश्चन प्रिपेयर करना रहता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे टर्म्स हमको मदद करते हैं। मतलब इन्हीं के थ्रू हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं। नाउ यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ एडिंग दोस स्टेटमेंट्स ऑन द स्क्रीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? क्योंकि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना तो बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस के नाम पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के नाम पे अगर हम लोग सोचें तो काफी ज्यादा क्वेश्चन देने पड़ते हैं ना। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, बाकी और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बढ़ते हैं आगे। एग और द oosphere रिप्रेजेंट द सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट ओवर हियर, ओके, ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एग या फिर oosphere, इसको सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ओके, the synergist helps in obtaining the nourishment from the outer nucellar cells, guide the path of the pollen tube। यही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली synergists करते क्या है, तो दे गाइड्स द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को बताते कि भाई तुम इधर जाओ, आपको यहाँ पे जाना है। ओके,
by their secretion and the function as a shock absorber. तो synergies इसके अलावा भी क्या करते हैं, खाली गाइड नहीं करते, तो वो अपने secretions बनाते हैं, shock absorber का काम करते हैं during the penetration of the pollen tube into the embryo sac. pollen tube आएगा तो उसको penetrate तो करेगा ना भाई, penetrate करेगा, वहां पे pollen tube burst भी होगा, तो जो भी थोड़ा सा shock वहां पे release होगा वो absorb करने का काम भी यही synergies करते हैं. Clear है? Important statement है जहाँ पे questions बने जाते हैं, ध्यान रखना है आपको. ओके चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं. ओके 3 चलाजल cells of the embryo sac are called as antipodal cells. They are vegetative cells of the embryo sac which may degenerate soon. Okay, क्योंकि बाकी का प्रोसेस खाली फर्टिलाइजेशन का रह जाता है. The central cell is the largest cell of the embryo sac. ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखोगे. ओके इट इज हाईली वैक्यूलेटेड. हाईली वैक्यूलेटेड यानी उसके अंदर वैक्यूल्स देखने मिलेंगे. ओके रिच इन द रिजर्व फूड मटेरियल एंड द गोल्गी बॉडीज. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, किसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट देखने मिलेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल देखने मिलेगा. योर आंसर विल बी गोज टू द सेंट्रल न्यूक्लियस. एनी डाउट्स ओवर हियर? No, sir. ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके ये मीटिंग एंड कराओ यहाँ पे, अगले साइड से हम लोग रीजॉइन कर रहे हैं. ठीक है, सो फटाफट ये मीटिंग को एंड करो और दूसरा चालू करो.